मैं हूँ कृष्ण और हम साथ में जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट विद द मल्टीपल डाटा टाइप। कहने का मतलब यही है कि हम ऑब्जेक्ट में जो है ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने हमारा आप देख सकते हैं यूजर एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है जिसमें राहुल जिसका एज 21 है जो कि नंबर डाटा टाइप है और बुलियन जो कि ट्रू है और सिटी जो कि पटना है जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ऑब्जेक्ट किसी भी डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर में कहने का मतलब यही है कि हम ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डाटा टाइप को जो है स्टोर हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इनसाइड द ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम सब ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। देखिए एक ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जैसे कि यूजर नेम हमने क्रिएट किया है राहुल, ठीक है ना। और उसके एड्रेस जो हमने की वैल्यू क्रिएट किया है उस की में हमने एक और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये एड्रेस जो है आपका एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया है कि सिटी और पटना बिहार दो हम की वैल्यूज पेयर स्टोर हमने किया है। अब अब मुझे इतना पता था कि राहुल को एक्सेस करने के लिए सिर्फ हम यूजर डॉट नेम लिखते थे तो राहुल जो है एक्सेस हो जाता था, प्रिंट आउट करवा देते थे। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के वैल्यू को की पेयर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें लिखना होगा पहले बाहर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको, उसके अंदर डॉट अंदर का जो ऑब्जेक्ट है उसको, और उसके बाद हम उसके अंदर का जो की वैल्यू है उसको। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला है यूजर, उसके एड्रेस में आएंगे, एड्रेस के सिटी में पटना स्टोर है तो आउटपुट में हमें क्या करेंगे, हमें पटना शो करेगा। अब हम एरे को भी ऑब्जेक्ट में एज अ की वैल्यू पेयर हम बना सकते हैं, एरे को भी बना सकते हैं। एरे ऑब्जेक्ट के अंदर इनसाइड द ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट नाम का हमने एरे माफ कीजिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसमें नेम हमारा की वैल्यू है राहुल और उसका जो है स्किल हमने लिखा है जो कि एरे के फॉर्म में है। आप देख सकते हैं ये एरे है जो हमारा की तो यहाँ पे स्किल है लेकिन वैल्यू जो हमारा एरे फॉर्म में हमने स्टोर किया है। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लिखना होगा स्टूडेंट डॉट स्किल, तो ये पूरा आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है वैल्यू के रूप में। लेकिन कोई स्पेसिफिक स्पीक यानी कोई खास स्पेसिफिक कहने का मतलब एक पार्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि एरे में तो इंडेक्सिंग भी होता है तो खास इंडेक्सिंग करने का मतलब है कि आप देखेंगे स्टूडेंट डॉट स्किल जो जीरो इंडेक्स पर कौन सा स्किल हमें मौजूद है वो है HTML, तो आउटपुट में यहाँ पर हमें शो हो रहा है। कुछ इस तरीके से भी हम अगर ऑब्जेक्ट के अंदर आपका एरे है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर जब जब कभी भी हम फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम जो है मेथड बुलाते हैं। फिर से मेरी बातों को समझिएगा, जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं तो हम उसे मेथड कहते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखोगे यूजर नाम का हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें हमारा जो फंक्शन है ग्रीट है और फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर एरो फंक्शन भी लगता है तो अभी नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। नेम में हमने यहाँ लिखा है राहुल, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल हम कैसे करवाएंगे, तो इसके लिए हमको यूजर नेम यानी कि ऑब्जेक्ट के नाम डॉट फंक्शन का नाम आप लिखेंगे और इसे हमने, अच्छा एक चीज तुमको पता है जहाँ पर पैरेंथेसिस इस तरीके से लिखा रहेगा ना, समझ जाना वहाँ फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आउटपुट में तुमको क्या दिखाई देगा, हेलो दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लूप थ्रू द ऑब्जेक्ट फॉर इन लूप। फॉर इन लूप जो है हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करेंगे वही हम अभी देखने जा रहे हैं।
स्टूडेंट नाम का हमने यहाँ पे एक एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें दो वैल्यू आपको स्टोर होगा, एक नेम जो कि राहुल है जिसका एज जो है 20 है और ये पटना का सीरीज का पटना है। अब दूसरी ओर देखिए यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लगाया है, लेट हमने एक की डिक्लेयर किया है इन, अच्छा यहाँ फॉर लूप नहीं है, फॉर ईच लूप है, ठीक है ना, ठीक है। की यहाँ पर एक खुद से आप वेरिएबल कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ की लिखा है सिर्फ। इन और स्टूडेंट यानी कि इसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, कंसोल डॉट लॉग और की। ये लूप क्या करेगा, ध्यान समझना, ये बारी बारी से क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट इन है ना, ऑब्जेक्ट में कब की निकाल कर यहाँ पुट करते चला जाएगा और ये आउटपुट में आपको दिखते जाएगा। जैसे आउटपुट में देखिए नेम, एज और सिटी, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये काम करता है। कीज एंड वैल्यूज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें नेम और एज, आपको दो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर हम फॉर ईच लूप इस्तेमाल करें, ठीक है ना। उसमें इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था सिर्फ उसमें हम की को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, आप जो है, मैं जो हूँ अब वैल्यू को भी एक्सेस करूँ। तो उसके लिखना होगा की कॉमा स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की। जैसे ही लिखेंगे तो ये ब्रैकेट नोटेशन लगेगा और ये इसका वैल्यू जो है ये एक्सेस कर पाएगा। तो आउटपुट में आपको नेम जो कि राहुल है, एज जो कि 20 है, समझे। फॉर ये फॉर क्या करेगा, स्टूडेंट के अंदर जाएगा, की को उठाएगा, की यहाँ आउटपुट हो जाएगा और ये स्टूडेंट क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लग गया। ये इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टूडेंट में जो की वैल्यू पेयर पर जो वैल्यू स्टोर है उसको आउटपुट में तुम आउटपुट कर दो। तो कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर ये रिजल्ट शो होगा। मगर यारो इस कदर तुम किया के फिर न जाना। आज का ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट डॉट कीज के बारे में। अब ऑब्जेक्ट की रिटर्न क्या करता है, ये एक फंक्शन है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। तो पहले ऑब्जेक्ट देखो, यूजर है, नेम राहुल है और इसका एज 21 है। एक हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट कीज, यूजर यहाँ पर कौन है, ऑब्जेक्ट है, इसको प्रिंट आउट हम करवाएंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज, उसमें आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो। तो जितना इसके अंदर जो है क्या होगा, कीज है, उसको ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। उसी तरह एक और हमारे पास है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ठीक है ना। उसके अंदर अब ये इसके अंदर देखिए हमारा ऑब्जेक्ट, इसे इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि ये हमको क्या करेगा, सिर्फ वैल्यूज को रिटर्न करेगा। जैसे कि यूजर हमारा क्या था, यूजर हमारा ऑब्जेक्ट नाम था, ठीक है। तो इस पर हमें आउटपुट ये की को ना शो कर ऑब्जेक्ट में देखिए आउटपुट शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट इंटिटीज कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट इंटिटीज। ये क्या करेगा कि ये की और वैल्यू दोनों उसको दोनों हमें आउटपुट में शो करेगा, ठीक है ना। की और वैल्यूज दोनों आउटपुट में हमको शो करके देगा। ऑब्जेक्ट डॉट इंटिटीज, ये देख रहे हो, ये जो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट इंटिटीज, जो यूजर है, ये यूजर देख रहे हो ना, USER यूजर तुम जो देख रहे हो, ठीक है। हमने ये हमारा ऑब्जेक्ट हम सिर्फ लिखेंगे और आउटपुट में आपको की एंड वैल्यू पेयर दोनों साथ में आउटपुट हमें दिखाई देंगे। तू ही मेरे अंदर है, तू ही मेरे बाहर है। एग्जाम्पल इंटरव्यू क्वेश्चंस डिफरेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट, हाँ ये थोड़ा देख लियो। डिफरेंस बिटवीन हम जानते हैं एरे एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। एरे और ऑब्जेक्ट एक इंडेक्सिंग से डाटा एक्सेस करने की मदद करता है और एक की वैल्यू की मदद से डाटा को एक्सेस करने में, ठीक है। इंडेक्स का मदद से और उसमें एक्सेस बाय की होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट और एक कर्ली ब्रैकेट। इसका ये एरे का एग्जांपल है, ये ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। एक
बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम मिलेंगे और मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, एक गुनगुनाते हुए कि तू ही मेरे अंदर है, तू ही मेरे बाहर है, मगर आना कदर तुम किया के फिर न जाना। मिलते हैं फिर से।